नमस्कार। आप देख रहे हैं MS टीवी ग्रहों की चाल। मैं हूं आपके साथ मनोज माधव दास जी महाराज। संघर्ष का नाम जीवन है और संघर्ष से जो उभरे उसे शनि कहते हैं। जो सच्चाई के मार्ग पर चले, जिसके मन में हमेशा श्रेष्ठता सत्यता हो, उसे शनि कहते हैं। जो तपस्वी हो, घोर संघर्षी हो, उसे शनि कहते हैं। शनि एक ऐसा ग्रह है जिनको ब्रह्मांड के अंदर राजा कहा गया है। शनि महाराज वो इसीलिए कहा गया है और कलयुग के अंदर शनि को राजा बताया गया है। अगर शनि चाहे तो दुखों के पहाड़ हमेशा आपके पीछे लगे रहे। शनि चाहे, क्योंकि कुंडली के अंदर मैंने कहा था कि प्रारब्ध क्या कहती है आपकी कुंडली। क्या शनि आपके प्रारब्ध से आपकी कुंडली में श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, या कुंडली आपकी कुंडली में कहीं नीचस्त तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कर्क राशि के अंदर अगर शनि हो और कुंडली अगर धनु लग्न की हो तो मानसिक पीड़ा उस बच्चे के अंदर पैदा कर सकता है, क्रूरता पैदा कर सकता है। चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है और शनि एक क्रूर ग्रह है। शनि का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ता है तो अति क्रूर व्यक्ति बन सकता है। ऐसा योग अगर कहीं पाया जाता है तो हमेशा समझिए कि शनि का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर चल रहा है, या वो व्यक्ति बहुत क्रूर, गुस्से वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ापन, ये भी शनि का प्रभाव है। इसीलिए हमेशा शनि की दो ही विधियां हैं, या तो शनि को मनाइए और या शनि का दान कीजिए। इसके साथ साथ दो बातें और भी हो सकती है। अपने कर्मों के अंदर श्रेष्ठता हमेशा रखनी चाहिए। क्या आप वाकई में जो परिश्रम कर रहे हैं वो सफल हो रहा है? यह भी एक शनि के द्वारा ही होता है। हमारे करियर में हमारी सफलताएं शनि हमें प्रदान करता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं क्या योजनाओं के साथ कर रहे हैं, क्या प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, ये हमको शनि सुचारू हमें शनि बताता है, शनि में सुझाव देता है। क्यों? क्योंकि शनि कर्म का करता है, शनि ही कर्म कराता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो एक ही स्टेज पर काफी वर्षों से लगे रहते। उसका एक क्या कारण होता है? ये शनि ही उसका एक कारण होता है, क्योंकि बार बार हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे भाग्य का उदय नहीं हो रहा, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, हमारी उज्जवल योजनाओं में हमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है और हमें हमारा संघर्ष बढ़ता जा रहा है। उसका कारण शनि ही होता है। क्यों? क्योंकि शनि व्यक्ति को जीवन के कार्यों का सुफल प्रदान करते हैं। इसलिए जब आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष होने लगे, ज्यादा पीड़ाएं होने लगे, ज्यादा दुख मिलने लगे, तो आप समझ जाइए कि शनि के द्वारा हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई केस लंबा चल रहा है, या कहीं ना कहीं किसी बीमारी से ज्यादा पीड़ित है, या कहीं ना कहीं अपने कैरियर में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, तो समझिए कहीं ना कहीं यह शनि का प्रभाव है। तो शुभ कर्म करना श्रेष्ठ जरूरी है। प्रातः काल उठ करके सुंदरकांड का पाठ, भगवान शनिदेव का ध्यान अवश्य करना चाहिए। एक चीज और, मनुष्यों से बढ़कर के सबसे बड़ी जो चीज है मनुष्य के लिए, वो उसका एक कर्म है। क्योंकि प्रारब्ध को प्रारब्ध से ही फल प्राप्त हो सकता है। जैसे हमारे जीवन में जो प्रारब्ध से ग्रहों की जो स्थिति, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके प्रारब्ध में जिस समय पर बालक पैदा हो रहा है, ग्रहों की स्थिति उस दौरान क्या है, और जिस समय हम उनका ध्यान कर रहे हैं उस दौरान की स्थिति क्या है, ये हमें शनि बताते हैं। यानी कि जिस समय हम उनके लिए ध्यान अवस्था, यानी जो कार्य योजनाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमारी योजना क्या है, उन योजनाओं को सफल करना शनि के हाथ में होता है। क्योंकि हम तो अपना कर्म करते हैं, फल देना ईश्वर के हाथ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, केवल कर्म करो, कर्मण्ये वादकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म तो कर सकते हो, लेकिन फल कहीं ना कहीं ईश्वर देता है। क्योंकि इंसान के हाथ में कर्म करना है, इसे मशीनरी युग कहा गया है, कर्म करने वाला युग कहा गया है। फल देना ईश्वर के हाथ में है। तो हमेशा कभी यह मत सोचिए कि मुझे मेरे कर्मों से फल, वो तो मिलना ही मिलना है। जब आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फल भी जरूर मिलेगा। लेकिन आप कर्म कौन सा कर रहे हैं? क्या आप शनि के दायरे में रहकर के कर्म कर रहे हैं? क्या आपके जो कर्म है वो श्रेष्ठ हो रहे हैं,
ये शनि आपको बताता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म होने पर व्यक्ति को पदोन्नति जरूर प्राप्त होती है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कर्म करता है उन सभी कर्मों में उसको सफलता प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का आपने देखा होगा माइंड डायरेक्शन अगर सही दिशा में हो, बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, पिक्चरें बहुत सारे लोग बनाते हैं, डॉक्टर लोग बहुत सारे क्लिनिक खोलते हैं, बहुत सारे अनेकों कार्य हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो बिजनेस खोलते हैं, लेकिन सफल कौन व्यक्ति होता है? जिसकी कार्य योजनाओं में शनि का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। लेकिन जिनके जीवन में प्रारंभ से ही शनि अगर कमजोर है, नीचस्थ है या चंद्रमा की राशि में है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अनेकों जन्म कुंडलियों को देखा है, जैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर कर्क राशि के अंदर शनि है या उस व्यक्ति की मेष राशि के अंदर शनि है, मेष राशि में संघर्ष के बाद कामयाबी तो देगा लेकिन संघर्ष जरूर कराएगा। उसके साथ साथ में क्या है, सिंह राशि के अंदर शनि है तो अपनी पीड़ाओं से व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि राजा के घर के अंदर शनि आ गए, सूर्य के अंदर, और सूर्य राजा है। तो इसी प्रकार अगर आप भविष्य में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन को कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, जो ग्रहों की चाल है हमारे जीवन में चलती रहेगी, तो अपने कर्मों के अंदर बदलाव कीजिए, अपने प्रारब्ध को बदलिए। इसी को हम शनि कहते हैं। नमस्कार।